आदरणीय महेशजी मांगेला नारंगी ग्रामस्थ मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष यांच्या कुशल आणि कल्पक नेतृत्वाखाली विविध ऍक्टिव्हिटीज या मैदानावरती आपण पाहतो। आज देखील या स्पर्धेचं थाटात उद्घाटन संपन्न झालेलं आहे। मोफास आपल्याला शेवटचा कॉल आहे, कारण योगेशजी मैदानामध्ये आहेत। दोन्ही आपण संघ जर बघितलं तर बराच वेळ झाल्यानंतर अजूनही बॅट्समन मैदानामध्ये येत नाही। क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलेलं आहे। मोफास संघ सामन्याला सुरुवात होते आहे। आघाडीची जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे आणि मुफासचा विचार केला तर आताच मुफास चषक 2022 संपन्न झालेला आहे आणि आतमध्ये ते दोन्ही खेळाडू आहेत। निश्चितच संयोजन समितीमधला अतिशय महत्त्वाचा भाग असणार यात काही शंका नाहीये। आणि सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वी जाऊया, आमच्याबरोबर विघ्नेश जोडले जातात। एक छोटासा ब्रेक आणि त्यानंतर पाहत राहा, ऐकत राहा एनसी चषक 2022चा घमासान। नारिंगी गावचं एनसीसी क्रिकेट थैंक यू। 10 मिनट पॉइंट, एक कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है फिलहाल इस वक्त, और मुकाबला शुरू होता हुआ। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर बढ़िया तरीके से खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। फुल टॉस गेंद थी, दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और 2 रनों के साथ बल्लेबाजों का खाता खुला है। इस मुकाबले की बात करें तो आज मुफास वसीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए आतिश है पहली गेंद ब्रॉकआउट में डालना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज सफल हुए थे। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया बरकत की तरफ से। ओहो, बरकत हरकत में आते हुए सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। प्रतियोगिता का पहला चौका। खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद को क्या कमाल का स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज बरकत ने। बरकत 6 पर रमसंख्या 6 रन। ओहो, ये मिड स्टंप से एक बार फिर चलेंगे विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। शफल ज्यादा हो रहे हैं। बरकत की बात करें तो बॉल डालने से पहले 5वें छठे स्टंप की तरफ आ रहे हैं। शफल होकर खेलने की शफल होकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज मैदान के अंदर बरकत। रन संख्या 6 रन। मुफास वसीम फटक की टीम बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था। राइट टाइम ओवर द विकेट आतिश। ओ, ये बेहतर है, ये बेहतर है। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक पहुंचे और कवर की तरफ नरम हाथों से खेलते हुए जंटल पुश किया गया था। कवर पर खिलाड़ी है, कवर और एक्स्ट्रा कवर पर, कवर के खिलाड़ी ने थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ आते हुए गेंद को फील्ड किया है। 1 रन का इजाफा। इनफॉर्म बैट्समैन सतीश राजभर ऑन स्ट्राइक। नाउ स्कोर 7 पर नन। First over in progress. Look at this fielding. 10 men point. Extra cover and long off. सुंदर स्ट्रोक। एक बार फिर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रहे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। सतीश राजभर ऑन मार्क। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री की तरफ रखा हुआ है। इसके साथ एक खिलाड़ी इस वक्त आप देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग पर है। डायरी के अंदर 3 खिलाड़ी, एक आप खिलाड़ी देख सकते हैं फाइन लेग पर। मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद है। ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं। पहले ओवर का खेल आखिरी गेंद पर बिंदी है और पहले ओवर में मुफास पठान ने बनाए 8 रन। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा।
वो का खिलाड़ी का स्वागत है आपके एनसीसी चषक 2022 और पहले ओवर की कहानी समाप्त। भरत जी, पहले ओवर में 8 रन आए, क्या कहेंगे जिस तरह से वो पहला ओवर आया है, एक चौका आया और उसके बाद में कुछ अच्छी गेंदबाजी भी हुई है? नक्कीच प्रशांतजी, म्हणायचं गेलं तर पॉवर बॅटिंग प्ले आहे आणि खास करून आतिश भोईर यांचं नक्कीच मी कौतुक करेल, कारण पॉवर बॅटिंग प्ले म्हटलं तर 10 ते 15 धावा या धावफलकावर मॅक्झिमम यायला हव्या होत्या, कारण हेच ती 2 षटकं तुमच्याजवळ अवेलेबल आहेत ज्या 2 षटकांमध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त धावा काढू शकता. एक चौकार जरी आला आतिश भोईर यांच्या गोलंदाजीमध्ये तरी मात्र त्यांनी कंट्रोलमध्ये ठेवलं ते मोपास या संघाला. बिल्कुल, इस वक्त आपने सही कहा कि अगर पावर प्ले चल रहा है तो पावर प्ले में कम से कम 10 के ऊपर 15 के आसपास तो रन बनने चाहिए. इतने नहीं बने, स्टार्ट इतना भी देखिए तो फ्लाइंग नहीं है, लेकिन विकेट नहीं खोया, वो सबसे बड़ी बात है. ओ हवा में गेंद, सुंदर गेंदबाजी, खास करके पीयूष गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. थोड़ा सा अपीच और शरीर से दूर इस वक्त सतीश राजभर खेलते हुए. हवा में गेंद थी, फिलहाल अपने पॉलोत्र में कैच लपकने का प्रयास बिल्कुल किया गया था पीयूष भोई की तरफ से. जीवन दान मिलता सतीश राजभर को. थर्ड पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ की तरफ एक खिलाड़ी है, ऑफ साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं. कॉम्बॉक्स इनसे गेंदबाजी करने के लिए पीयूष भोई तैयार. रिवर्सिव के बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए एक बार फिर गेंद ट्रैवल हो रही है, लेकिन पीछे खिलाड़ी है. शानदार फील्डिंग, तालियां बज रही हैं. शानदार फील्डिंग और रनआउट का मौका. बल्लेबाज कुरिया. फिलहाल एक बार फिर भरत जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ. ये जो मैच है जिसमें जब रिवर्स स्वीप खेला गया था तब बल्लेबाजों को लगा कि गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी, लेकिन शानदार फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग. सचिन इस वक्त आप देख सकते हैं, रविंद्र ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है. अच्छा एक बार फिर कवर भी किया गया और ये कॉम्बिनेशन बना, लेकिन बल्लेबाजों के बीच में तालमेल नहीं था, उसका फायदा बिल्कुल इनको मिलता. नक्कीच प्रशांतजी, म्हणायचं गेलं तर तालमेळ खूप महत्वाचा शब्द आहे ज्यावेळेस आपण पिचवर खेळतो तर. आणि रवींद्रविषयी म्हणायचं गेलं प्रशांतजी तर एक नवदूत एक खेळाडू आहे जो पांजू स्पोर्ट्सचा पांजू या महत्वपूर्ण संघामध्ये आत्ताचा खेळाडू इन झालेला आहे. आणि खरोखरच म्हणायचं गेलं तर एक चांगला परफॉर्मन्स या मुलानं पांजू स्पोर्ट्स पांजू या संघाच्या माध्यमातून खेळताना दाखवलेला आहे. पहिला विकेटचं पतंग, पहिला गडी बाद होतोय, धावसंख्या 9 आहे. मात्र या नारंगी चषकाविषयी म्हणायचं गेलं प्रशांतजी तर अशी एकमेव स्पर्धा असेल ज्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला 6 षटकांचे सामने पाहायला मिळत आहेत, त्याबद्दल नक्कीच मी कौतुक करेल. यावेळेस पियुष पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडला आपण फलंदाज पाहतोय. यावेळेस सुरेख, अतिशय सुरेख हा चेंडू हाताळला गेला. आउटसाइड लेग स्टंप ब्लॉक होलचा चेंडू, मात्र पंच योगेश घरत हा चेंडू मात्र वाईट करार देत आहेत. एकने संघ पुढे वाटचाल करतोय. मोफास तब्बल पोहोचतोय, तो म्हणजेच 10 या धावसंख्येवर. मोफास, वसई फाटा. प्रशांतजी, नक्कीच तुम्ही मगाशी म्हटलं होतं की एक जबरदस्त स्पर्धा मोफाच्या माध्यमातून ऑर्गनाईज केली होती. प्रमोद शेडगे त्या ठिकाणी समालोचक म्हणून होते. मात्र अप्रतिम परफॉर्मन्स मोफास या संघानं देखील त्या स्पर्धेमध्ये दाखवला होता. यावेळेस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, टॉपेज लागतोय, चेंडू मात्र शॉर्ट थर्ड मॅनच्या रिजन मध्ये झेलबादच्या स्वरूपात पकडला जातोय. दुसरा धक्का मोफास या गेलं तर रवींद्र भोईर हा एक नौका खेळाडू सर्वाधिक फ्रेम मध्ये पाहायला मिळतोय. या रवींद्र विषयी जर म्हणायचं गेलं तर एक इतिहास या नारंगीच्या मैदानावरचा देखील मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवेल. रवींद्र यानं एक षटक या मैदानावर हाताळलं होतं, त्या 6 चेंडूमध्ये 2 धावा डिफेन्स करू दिल्या नव्हत्या या गोलंदाजांना, आणि तोच रवींद्र आज शक्यतो जास्तीत जास्त फ्रेम मध्ये पाहायला मिळतोय. बिल्कुल अच्छी इन्होंने फील्डिंग भी किया, जिस तरह से वो फ्लाइंग स्लिप की तरफ खड़े हैं और गेंद उनकी तरफ जा रहे. इससे पहले फील्डिंग बहुत अच्छी की थी, अच्छा कवर किया था गेंद को. अब मौका इनको मिला, एक बार वो अच्छा किया. अब बल्लेबाज कहाँ फंस गए वो भी देखा जाएगा. जब ऑफर मिड स्टंप पर गेंद थे, ज्यादा बैकफुट पर चले गए थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलना चाहते थे डाउन द ग्राउंड, लेकिन ज्यादा पीछे चले गए, बॉडी का वेट पीछे चला गया था, इसीलिए वो बाहरी किनार लगा. और रविंद्र कोई गलती तो नहीं करने वाले, इनके पास वो कॉन्फिडेंस है, फॉर्म है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. और डांसिंग डाउन द विकेट, इस गेंद को एक बार फिर खेलते हुए सतीश राजभर और मिड विकेट के जो खिलाड़ी मिड ऑन की तरफ आते हुए.
सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, इसी के साथ सिंगल और रन संख्या 11 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। पांचू के गेंदबाजों ने नबीतुल्ली गेंदबाजी की है, जो अब देखिए पावर प्ले के जो ओवर चल रहा है इसमें ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अभी तक अच्छा प्रदर्शन, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए मुराद आए हैं। बैकफुट पर ऑन साइड पर पुल किया गया है और खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, 1 रन का इजाफा। अभी तक का जो स्पेल रहा है दोनों गेंदबाजों का बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि पहले ओवर में 8 रन आए, इस ओवर में पीयूष भोईर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात क्या है, भरत जी विकेट प्राप्त हो रहे हैं। जितने विकेट गिरेंगे उतना मनोबल बल्लेबाजों का गिरने वाला है। साझेदारी बनेगी तो दिक्कतें गेंदबाजों के लिए आ सकती है। नक्कीच, आणि पॉवर प्ले तर 2 षटकं ही बॅटिंग पॉवर प्लेचे आहेत प्रशांतजी, आणि त्या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये 2 महत्वपूर्ण विकेट, एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर सलामीला आलेला फलंदाज बरकत आपण पाहिलं डगआउटच्या स्वरूपात बाहेर पडला, त्यानंतर आपण पाहिलं तर फराद हा एक नौका खेळाडू मैदानाच्या बाहेर पडला। हे खूप एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर पांडू संघासाठी ही बेनिफिट असेल। वेलकम तुकाराम मंगेळ साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील इथे आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहताय तर तब्बल 13 धावा या धावफलकावर लागले गेलेले आहेत। पियुष यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, अतिशय सुरेख चेंडू हाताळला गेला, गुडलेरून चेंडू थोडासा पंप झाला, चेंडू मात्र बॅट अँड पॅडच्या मधून यष्टिरक्षक अलंकार भोईर यांच्या हातामध्ये विसावतोय। 2 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होतोय। धावफलकावर धावा दिसत आहेत त्या 13। प्रशांतजी, 6 षटकांचा सामना, 2 षटकं बॅटिंग पॉवर प्ले, आणि माझ्या मते तरी मला तरी असं वाटतं की 20 ते 25 धावा या धावफलकावर दिसायला हव्या होत्या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये, कारण हे 12 चेंडू तुमच्या जवळ असे होते, या 12 चेंडूमध्ये 30 यार्डच्या बाहेर फक्त 2 या 3 क्षेत्ररक्षक होते, आणि त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता मोफास या संघानं। ये सोच एक बार फिर खास करके आपकी भी है, बल्लेबाजों की भी होनी चाहिए थे। कोशिश तो कर रहे थे, शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया, गेंदबाजी और फील्डिंग ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, उसका फायदा पांजू को मिल रहा है। अच्छा नियंत्रण, अच्छा अनुशासन, और भरत जी पहले 2 ओवर की कहानी पूरी तरह से गेंदबाजों की रही है। अगर आपने 12 गेंदों में 20 के ऊपर रन नहीं बनाए हैं और सामने से गेंदबाजों ने केवल 13 रन दिए हैं और विकेट भी प्राप्त किए, तो जो छोटा पड़ाव, खास करके वो छोटा पड़ाव होता है 6 ओवर में, वो बिल्कुल जीत लिया है गेंदबाजों ने। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के साथ वापस आएंगे मैदान के अंदर। एक बार फिर वो घमासान जारी है, चर्चा भी जारी रहेगी। म्हणून तुकाराम मंगेला यांचं या आपल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये फार मोठं नाव आहे, टेनिस जगतामध्ये फार मोठं नाव आहे। बालसुब्रमण्यम अय्यर आणि तुकाराम मंगेला, म्हणजे मी आता 20-25 वर्षामध्ये जे समालोचन केलं आहे भरतजी, त्यामध्ये एखाद्या गोष्टीचं चांगलं विश्लेषण, एखादा मुद्दा नवीन घेऊन येणं आणि एकमेकाला पूरक अशी समालोचन करणं, हे 2च लोकांकडनं मी बघितलं, 2च दिग्गज समालोचकांकडनं बघितलं। बाकी सगळे दिग्गज आहेत, परंतु प्रत्येकाची वेगवेगळी कला आहे। तर इथे तुकाराम मंगेला सरांचं आगमन होतंय। भरत, यावेळेला 2 षटकं समाप्त झालेत, 13 धावा धावा करतायत, 2 मोहरे गारद झालेत, आणि ज्याचा उल्लेख तुम्ही केला होता तो रवींद्र आता मैदानामध्ये आहे। तर नक्कीच, कारण एक इतिहास या मुलानं रचला होता या मैदानावर, मात्र कागदोपत्री तो इतिहास राहिलेला आहे। आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये ज्याप्रमाणे सुरुवातीची 2 षटकं हाताळली होती पाणजू स्पोर्ट्स पाणजू या संघानं, त्याचप्रमाणे त्याच पावलावर मित्र म्हणेल पाऊल ठेवून रवींद्र षटक हाताळतोय की नाही हे देखील पाहायला मिळेल, कारण नंबर 3चं षटक आहे आणि प्रयत्न तर नक्कीच मोफास संघ करेल की आम्हाला 50च्या वर जायचं आहे। यावेळेस बॅटला ब्रश करून इथे मात्र कॉटन बॉलच्या स्वरूपात आणखीन एक सफलता, जवळपास 3रा गडी बाद मोफास या संघाचा। और इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी विकेट कीपर जब बने भारतीय टीम के, तो एक गेंदबाज और विकेट कीपर ये कॉम्बिनेशन जो खास करके बहुत इम्पैक्टफुल साबित हुआ है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी गेंद थी, अगर ये कैच नहीं पकड़ते तो रविंद्र की मेहनत के ऊपर पानी फेर सकता था, लेकिन अलंकार उड़ता हुआ पंची, हाथ में एक बार फिर वो गेंद आई, उछाल एक बार फिर लेती, उड़ान लेते हुए गेंद थी, बाहरी किनार लगा था और ऊपर एक बार फिर उछलते हुए अच्छा कैच अलंकार की तरफ से। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना पांजू का काम कर रहा है। केवल अकेले गेंदबाज अगर बेहतर काम करेंगे तो बात नहीं बनेगी, जो बाकी 10 खिलाड़ी है 1 से 11 होता है, अभी वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, अच्छा संतुलन पांजू के लिए बना हुआ है। लेकिन
मोपस के लिए समस्या है। एक तरफ सतीश राजभर जैसे खिलाड़ी है, काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन समस्या है। अब इनके संकट मोचक खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं जान डालने के लिए। सलमान नक्कीच एक प्रकारे म्हणायचं गेलं प्रशांतजी तर श्रद्धा सबुरी म्हणजे थोडीशी सबुरी देखील राखावी लागेल मोफास या संघाला, कारण आतापर्यंत आपण पाहतोय मोफास या संघाची तब्बल 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. त्याच्या कारणास्तव कुठेतरी एक चांगली पार्टनरशिप हवी आहे, तर कुठेतरी हा स्कोरबोर्ड प्रशांतजी पुढे जाईल, अन्यथा मात्र नक्कीच कमीत कमी धावसंख्येवर थांबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. और भरत जी, खास करके बल्लेबाज सलमान का जो नंबर है मिडिल ऑर्डर में 5वें नंबर पर कभी भी नहीं आते, क्या वो थोड़ा लेट आए इसीलिए एक बार फिर मैदान के अंदर 5वें नंबर पर आए, या फिलहाल कुछ रणनीति है, स्ट्रैटेजी है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा 1, 2, 3 में बल्लेबाजी करते और आखिर तक खेलना पसंद करते. ये नंबर थोड़ा बदला है, खेल को भी बदलना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर. कदाचित मला तरी वाटते प्रशांतजी की सुरुवातीला ज्या विकेट गेल्या होत्या त्या कारणास्तव सलमानला थोडंसं मागे आणलंय का, कारण शेवटची षटकं देखील खूप महत्वाची असतील. यावेळेस पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू, मात्र पंच योगेश घरत हा चेंडू अव्हांतर घोषित करतात. वाईटचा इशारा पंचांचा. या गोलंदाजाविषयी प्रशांतजी म्हणायचं गेलं तर नक्कीच नवीन उभरता हा गोलंदाज आहे. पाणजू स्पोर्ट्स पाणजूच्या माध्यमातून खेळतोय आणि नेहमी या मुलांना वेगवेगळ्या व्हेरिएशन आणलेलं आहे आपल्या गोलंदाजीमध्ये, आणि पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे ती गोलंदाजी करताना हा मुलगा तुम्हाला नारंगीच्या मैदानावर दिसतोय. धावसंख्या 14. स्विच हिटचा फटका अटेम्प्ट करायचा होता, मात्र हा फटका मात्र मिस करतोय. कारण पाहिला आपण तर पॉइंट आहे एक, आपण पाहिला फ्लाइंग स्टीप खास करून जवळ आहे, त्या कारणास्तव एक थर्ड मॅन पूर्णतः आणि स्वीपर पॉइंट जो डीप मध्ये आपण पाहिलं पूर्णतः रिकामा आहे आणि त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कारण एक डीप स्क्वेअर लेग मिड विकेट, त्यानंतर आपण पाहिलं काउकवरिझन हा डीप मध्ये ऑन साइडला पाहायला मिळतोय. फुल टॉस डिलिव्हरी ऑन साइडला डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने हा फटका खेळला जातोय. त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर कुमार आहे, चांगली फेक त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. फक्त एक धाव, एक के बिना कुछ नहीं, एक से ही काम चलाना पडेगा मोपास टीम को. धाव संख्या 15. प्रशांतजी, जवळपास विचार केला आपण तर जवळजवळ 15 चेंडू झालेले आहेत आणि 15 चेंडूमध्ये 15 धावा, म्हणजे 6च्या सरासरीनं मोफास संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. और भरत जी, जिस तरह से मुकाबला चला, इस मुकाबले में जो अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा. ओ खूबसूरत स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, लेकिन गेंद क्या चली गई बाउंड्री की तरफ. बिल्कुल सतीश राजभर के बल्ले से यह खूबसूरत छक्का, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. इतने खिलाड़ी हैं जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आगाज करते हैं, और अभी एक तरफ सतीश राजभर जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए हैं. कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद को खेलते हुए कदम ताल अच्छा है, गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और एक जबरदस्त स्ट्रोक, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का. रन संख्या कुल मिलाकर 25-25. ये 2 छक्के जो है ना भरत जी, एक मोमेंटम बनाने वाले हैं. ये 2 खिलाड़ी है ना मैदान के अंदर जान डालने वाले. आणि दरम्यान जर बघितलं तर इथे ज्यांच्यासाठी नारंगी हे माहेरघर आहे, ते सातत्याने आम्हाला सांगतात की कैलासजी आपल्याबरोबर जॉईन होत आहेत. तर कैलासजी, आपलं स्वागत आहे. कैलास पटेल, आपल्या माहेरघरामध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि प्रशांतजी, म्हणायचं गेलं तर ही गरज आहे मोपास संघाला यावेळेस. मी म्हणे अग्रेसिव्ह क्रिकेट खेळणं खूप गरजेचं आहे, कारण सुरुवातीचे पहिले जे 12 चेंडू आपण पाहिले, बॅटिंग पॉवर प्लेचे 12 चेंडू होते आणि त्या बॅटिंग पॉवर प्लेच्या 12 चेंडूमध्ये तब्बल फक्त 12 धावा या धावफलकावर मोफास संघाने उभारले होते. त्या कारणास्तव या तिसऱ्या षटकामध्ये कुठेतरी अटॅकिंग फलंदाजी करणं हे गरजेचं आहे आणि ते काम या ठिकाणी केलं जातं. एक्साइट बॅट्समॅन आपण या ठिकाणी पाहतोय, तो म्हणजे सतीश या खेळाडूकडून. रवींद्र भोईर यावेळेस चेंडू बॅटला ब्रश करून जातो फ्लाइंग स्लिपच्या दिशेनं. सिंगल फक्त कन्वर्ट केला गेला. खरोखरच प्रशांतजी मगाशी म्हटलं होतं की मोफास संघाचे ही जोडी जी आहे ही टॉपचे खेळाडू आहेत, आणि मात्र या जोडीवर सर्वस्व अवलंबून असेल, या जोडीच्या खांद्यावर सर्वस्व ओझं असेल की मोफास संघाचा धावफलक कुठल्या आकड्यावर जाईल, कुठल्या आकड्यावर मोफास संघ थांबेल. कारण एक महत्वपूर्ण षटक प्रशांतजी
जो मोफास संघ ज्या 6 चेंडूची अपेक्षा करत होता ते हे 6 चेंडू रवींद्र भोईर यांचे मोफास संघाला भी मिळत आहेत। बिल्कुल। और दूसरी बात, इस ओवर में 15 रन आए, जो 2 ओवर में मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ था, अब मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ है। चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। विघ्नेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर रही है और पांचू स्पोर्ट की तरफ से गेंदबाजी में फिलहाल गेंदबाज पीयूष भोईर जो प्रमुख गेंदबाज है, इनके पहले ओवर की कहानी देखिए, जिस तरह से इन्होंने 5 रन दिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। स्ट्राइक रेट पर सतीश राजभर, ओहो ज्यादा सफल हुए थे, लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, योगेश वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं और इसी के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा सफल हो रहे। टेनिस क्रिकेट में इसी तरीके से ही बल्लेबाजी होती है। बहुत बार जब बल्लेबाज सफल होते हैं, ऑन सेट पर ज्यादा तकड़ी बल्लेबाजी होते हैं, ऑफ सेट पर कम शॉट खेले जाते हैं, स्क्वायर कट लेट कट वाले शॉट ज्यादा आप नहीं देखते हैं। छोटी गेंद थी, ऑन साइड पर खिलाड़ी मौजूद है और ले लिया कैच। सतीश राजभर बैक टू द पेबल जाते हुए मोपास वसई फाटक की उम्मीदों को लगता हुआ चौथा झटका गॉन। गेंदबाज की तारीफ तो होगी, लेकिन उससे पहले कप्तान, पांचू के कप्तान दोबारा ये ओवर पीयूष के हाथ में गेंद दी और इन्होंने सफलता अर्जित की। विकेट प्राप्त करने के लिए आए थे तो सतीश राजभर जो सेट बल्लेबाज 16 रन बना के बैक टू द पेबल जा रहे। रणनीति अच्छी स्ट्रेटजी है। मोपास एक बार फिर लग रहा था मोमेंटम इनकी तरफ है, उसी वक्त ब्रेक किया, खास करके वो मोमेंटम सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पीयूष भोईर द्वारा। ब्रेक थ्रूची पण गरज होती, कारण एक प्रकारे आपण पाहिलं जर प्रशांतजी तर सेट बॅट्समॅन होता, ज्याच्या बॅटमधून आपण 2 षटकार देखील पाहिले होते आणि या वेळेस ही पार्टनरशिप मोठ्या आकड्यामध्ये बदलण्याच्या अगोदरच मी तर म्हणेल एक चांगली विकेट प्राप्त केली पीयूषनं आपल्या गोलंदाजीमध्ये। सतीश पाहिलं आपण तर डगआउट मध्ये जातोय, यावेळेस नक्कीच कुठेतरी तर मी तरी म्हणेल की धावसंख्येवर अंकुर लागण्याची शक्यता आहे प्रशांतजी। धावसंख्या आपण पाहतोय 29 धावा, पहिल्याच चेंडूवर मात्र गडी बाद करतो पीयूष। एवस मिस्टर स्टोक आहे, चेंडू हवेत, यष्टीरक्षक अलंकार भोईर चेंडूच्या खाली आणि ते मात्र बॅक टू बॅक दुसरा धक्का बसतोय मोफास वसईपाडा या संघाला। करने के लिए आए हैं, अप्रोच आए हैं, लेकिन नंबर देखिए, नंबर 6-7 है। एक तो 6 या 7 मतलब हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी का नंबर है। अब आपको माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। इस नंबर पर आप बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। डगआउट से सेट होकर आना है, क्योंकि गेंदे कम है और दमकम ज्यादा लगाना है। अब एक बार फिर पूरा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है और हैट्रिक ऑन, 2 विकेट लगातार लिए तो हैट्रिक ऑन है। और अभी इस ओवर की कहानी देखिए तो लगातार विकेट, पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर विकेट है। धीरज हमारे साथ स्कोरिंग का काम करे इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। एक बार फिर स्टंप के अंदर फिनिश करने का जो प्रयास किया, कला के साथ मोड़ दिया। तो ऑन साइड पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। बाल बाल बच गए हैं। शाहरुख फ्रेम में नहीं थे, लेकिन एक जहां से देखे तो 3 स्टंप दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप वो थ्रो करना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। विकेट के बीच अच्छी दौड़ है, भाग्य का साथ एक बार फिर बल्लेबाजों को मिलता हुआ। दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है। रन संख्या कुल मिलाकर 5 विकेट के नुकसान पर 31 for 5।
31 धावा. मी तर म्हणेल प्रशांतजी षटक क्रमांक 4 हे मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. नक्कीच थोडंसं मी म्हणेन संत खेळ अजूनही केला, कारण जवळजवळ आपण पाहिलं तर महत्वपूर्ण जोडी म्हणायला काही हरकत नाहीये. कारण मोफा संघ म्हटलं तर शाहरुख जो खास करून अटॅकिंग फलंदाज म्हणून जाणला जातोय तो खेळाडू क्रीजवर आहे. यावेळेस सुप्पा बॉलिंग कौतुक करेन मी, कारण चेंडू पडल्यानंतर काहीसा आत आला होता. हा चेंडू मित्र प्रशांतजी खेळावा लागला, खेळण्यासाठी प्रवृत्त केलं गेलं फलंदाजाला, आणि तर नक्कीच यष्टी घेऊन जाऊ शकला असता चेंडू. अभी भी देखिए तो गेंद की तरफ नहीं आ रहे बल्लेबाज, बैकफुट पर इस बार गेंद को खेल दिया था रक्षात्मक ढंग से बल्लेबाज अफरोज ने. अच्छी गेंदबाजी. पीयूष की बात करते अभी तक अच्छा ओवर, अच्छा स्पेल साबित हो रहा है. पहले ओवर में केवल 5 रन, इस ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. ओ ये खराब गेंद थी. वैसे अंपायर तो हमारी तरफ बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इस वक्त व्हाइट बॉल का इशारा करेंगे, लेकिन ये फुल टॉस गेंद थी. भरत सर, जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात. एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण. क्रिकेटमध्ये फुल टच चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो, आणि मोमेंटम बनवण्याकरता, प्रेशर रिलीज करण्याकरता इथे एक मोठा फटका येणं गरजेचं होतं. परंतु मिस्टर एक्स्ट्रा आलाय. यावेळेला हा चेंडू परत टाकावा लागेल. बघूया यावेळेला इंटेन बॅट्समनचं काय असेल. नक्कीच, कारण हा चेंडू नक्कीच प्रशांतजी सीमारेषेच्या बाहेर जाणं खूप गरजेचं होतं मोपास संघासाठी. यावेळेस सुरेख चेंडू नक्कीच गुडलेनवरून चांगल्या प्रकारे चेंडू हा उचली घेतोय. असं वाटलं होतं की ज्या खेळाडू खास करून टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्या खेळाडूनं चांगलं नाव कमावलेलं आहे अफराज, आणि आज तो खेळाडू मात्र या नारंगीच्या मैदानावर कुठेतरी मात्र भेट होतोय. एक आपण पाहिला प्रशांतजी पहिला चेंडू देखील अतिशय सुरेख पद्धतीने हाताळला होता. चेंडू ऑफ साईडला हाताळताना मात्र चेंडू थोडासा कट झाला होता, आतमध्ये आला होता. त्यानंतर मात्र वाईट चेंडू हाताळला गेला पियुषनं, आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर अतिशय सुरेख चेंडू मात्र पियुषच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हाताळला जातोय क्रीजवर. यावेळेस पुन्हा त्याच प्रकारे एक प्रकारे प्रशांतजी म्हणायचं गेलं तर फलंदाजाची दुखती नस काय, फलंदाजाचा वीकनेस काय, हा बरोबर पकडतोय मैदानाच्या आतमध्ये पियुष, आणि वारंवार त्याच प्रकारे चेंडू हाताळले जात आहेत. वेल डन पियुष, कौतुक करेन मी. कारण एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर पांढू संघाच्या माध्यमातून मी तर म्हणेल पियुष भोईर या संघानं नक्कीच 32 या धावसंख्येवर पूर्णतः मोपास संघाला बांधून ठेवलेला आहे. बिल्कुल, गेंदबाज ने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. और पीयूष ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार. बहुत अच्छी गेंदबाजी. 2 ओवर 9 रन और 3 विकेट इन्होंने लिए हैं. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर. होतं की मातीचं पीच आहे प्रशांतजी, आणि मातीच्या पीचवर नितीन पाटील या गोलंदाजाचा शक्यतो वापर पाणजू संघ करेल, आणि शक्यतो मला असं वाटलं होतं की 2 षटकंही नितीन जवळ दिली जातील, कारण लेग ब्रेक चांगल्या प्रकारे तो हाताळतोय गोलंदाज. मात्र एक नवीन रणनीती कुमार भोईर यांच्या माध्यमातून या नारंगीच्या मैदानाच्या आतमध्ये आखली गेली, जो सक्सेस ठरला. पियुष भोईर ज्यांना पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा, त्याच पियुषला 2 षटकं मात्र हाताळण्याची संधी दिली गेली. बिल्कुल. दूसरी बात मोफास की अगर देखें तो एक तरफ शाहरुख बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, नंबर 6 या 7 पर खेलते, लेकिन आज मौका दिया गया था खास करके अफरोज को. अफसोस की बात है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन नारंगी के मैदान पर थोड़ा दबाव में खेल रहे हैं. इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मोफा चषक 2022 में. वो स्ट्राइक बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है. स्ट्राइक कवर पर 1 रन का इजाफा. जैसे कि आपने एक बात की थी, यहाँ एक अलग रणनीति है, मोफास की अलग रणनीति है, इनके पास बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन आज अफरोज को मौका दिया गया. लेकिन फुटवर्क नहीं है, मन में एक बात दुविधा है, डर है. नारी का मैदान, वहां खेलने के लिए बहुत सारे जो खिलाड़ी है वो इंटरेस्टेड होते हैं और एक्साइट होते हैं. अब इतना बड़ा मंच है तो क्या उसका दबाव है या विकेट गिरने का दबाव है? कुछ ना कुछ है. टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन अभी दबाव महसूस कर रहे हैं मैदान के अंदर. नक्कीच कदाचित ज्या उर्वरित विकेट ज्या प्रशांतजी वेळोवेळी गेलेल्या आहेत त्या कारणाचा तो दबाव असेल. मात्र अफरोज विषय म्हणायचं गेलं तर नक्कीच इनफॉर्म बॅट्समॅन आहे. मोफासच्या त्या चषकामध्ये दमदार कामगिरी केली होती, या कारणास्तव आज तो आपल्याला पुढे कुठेतरी खेळताना दिसतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा जागा बनवली होती शफल होऊन आडव्या बॅटनं. हा फटका स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा होता, मात्र हा फटका देखील आपण पाहतोय तो ब्लँक खेळला जातोय.
एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर मिस्टर हवा हवाई हा तो खेळला जातोय. ऑफ साईडची हवा ऑन साईडला मात्र बॅटनं फेकून दिली असं देखील मी प्रशांतजी म्हणू शकेल. बिल्कुल बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी. बात नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी जिस तरह से शॉट खेला गया था बल्लेबाज की तरफ से. हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, ब्रॉकहोल में गेंद खोद के निकाला, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड. ये बेहतर है. देखिए जब आपके बड़े शॉट नहीं आ रहे तो भरत जी आप सिंगल डबल लेके जाइए, मजा आएगा. स्कोर बोर्ड चलता रहेगा, दबाव गेंदबाज की तरफ जाएगा. अगर स्कोर को आप नहीं चलाएंगे ना तो गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी करेंगे. रन संख्या फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर. आणि एक प्रकारे म्हणायचं गेलं प्रशांतजी तर गोलंदाजाला चांगल्याच प्रकारे साथ मिळते क्षेत्ररक्षकांकडून, कारण कोणत्याही प्रकारचा मिसफील्ड आतापर्यंत पाहिलं नाहीये. एव्हरेस्टचा बिगिट मोठा फटका हा येतोय, दमदार शानदार वजनदार षटकार. 6 धावा. खिलाड़ी है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, स्लॉट में गेंद थी, ज्यादा आगे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज फिलहाल पीयूष भोईर. आतिश भोईर मैदान के अंदर है, गेंदबाजी करने के तैयार. इस ओवर की अगली गेंद ऑफ के बाहर गेंद थी सुंदर तरीके से, एक बार फिर अपर कट. ओ बिल्कुल कैच हाथ को चिपक गया था और उसके बाद में छूट गया. लेकिन दूसरी एंड पर बल्लेबाज आउट हुए हैं. पहला रन आपने तेजी से नहीं लिया था, बहुत सारी एक्शन रिएक्शन वाली ये बॉल था. और एक बार फिर अगर रिप्ले देखें, रिप्ले बिल्कुल एक बार फिर आपको मिलेगा जिस तरह से ये कहानी है. हमारे अपडेटर आपको बताएंगे. एक बार फिर ये देखिए क्या हुआ है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, दूर गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, हवा में गेंद उसके बाद में बिल्कुल हाथ की तरफ आई. उसके बाद में ये गेंद फिसल गई है और ये थ्रो देखिए. ये बल्लेबाज दूसरा रन बहुत तेजी से ले सकते थे, लेकिन अब देखिए तो वो तालमेल में कमी आई. आपने शॉट बैकफुट में खेला था, इसके लिए ज्यादा वक्त भी लगा है. तो बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन जाते हुए अफसोस की बात है, दबाव में थे और एक बार फिर लग रहा था रंग में आ रहे थे, उसी वक्त उनका विकेट गिरा है. विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ. गेंदबाजी करने के लिए आतिश है. रन संख्या कुल मिलाकर 42. मुदस्सिर ये कैसे खिलाड़ी हैं जो स्कोरबोर्ड को चलाते हैं, एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं. मुदस्सिर इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए, आतिश गेंदबाजी कर रहे हैं और पांजू मोपास वसी फाटा के बीच ये मुकाबला. थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं. Oh, that's a beautiful delivery. परफेक्ट बॉल था. एक बार फिर टिप्पा चौथी स्टंप की तरफ था. गोल्डन स्पॉट पर टिप्पा खाने के बाद उछाले थे गेंद को ऑन सेट पर पुल शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. बिंदी गेंद के साथ एक इवेंटफुल ओवर की समाप्ति हुई है. ओवर समाप्त हुई कुल मिलाकर अगर देखें तो 5 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर. एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. पानी की जरूरत है मैदान के अंदर. पर्यंत पूर्ण झालेला आहे. त्यामध्ये आपण पाहिलं तब्बल 42 धावा या मोफास वसईफाडा या संघानं धावफलकावर बनवलेल्या. त्याबद्दल आपण गोलंदाजी जर आपण पाहिली तर नक्कीच पियुष भोईर अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी हाताळली. 2 स्पेलमध्ये आपण पियुषची एकूण जर धावसंख्या पाहिली तर 9 धावा पियुषनं खर्च केल्या. आतिश विषयी म्हणायचं गेलं तर आतिश मात्र थोडासा महागडा साबित झाला. यस प्रशांतजी. लेकिन इवेंटफुल ओवर था. रन बने, एक बार फिर कैचेस छूटे, बहुत सारे रन आउट हुए, बहुत सारी चीजें हुई. कुछ जो कि मिस शॉट आपने देखे, बहुत सारी चीजें हुई. लेकिन नंबर मुदस्सिर भाई का नंबर थोड़ा ऊपर होता है. आज इनको थोड़ा पीछे आना पड़ा. नंबर 8 पर जगह दी थी अफरोज को, लेकिन अफसोस की बात है इन्होंने कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं की जिस उम्मीद के साथ इनको भेजा गया था. अब एक जगह छोड़ के मुदस्सिर भाई ने इनको ऊपर भेजा था. अब नंबर 8 पर मुदस्सिर भाई हैं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं.
और एज ए ऑर्गेनाइजर इनका बहुत बड़ा नाम है। वैसे भोपाल चषक को बहुत खूबसूरत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब ये छठा ओव्हर निर्णायक है और कप्तान बहुत जो डिसिजन ले रहा है बहुत इंपॉर्टंट है। जिंकायचं म्हटलं तर योग्य त्या वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं असतं। वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे एक्के सुद्धा बाहेर जातात किंवा आता जो पत्ता लावलाय तो चालणं फार गरजेचं आहे। दुसऱ्या बाजूला इथे मोमेंटम बनवण्याचा प्रयत्न आणि किमान 55 ते 60 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न मुपास करेल, तर दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजी करणारा पांडू संघ 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न, ही जुगलबंदी मैदानामध्ये असणार आहे या शेवटच्या षटकामध्ये। नक्कीच नक्कीच प्रशांतजी, आणि नक्कीच ज्याप्रमाणे तुम्ही उल्लेख केला की अफराजच्या जागेवर मुदस्सीर हा येणं गरजेचा होता, मात्र कदाचित जी मोफाची स्पर्धा होती त्या स्पर्धेमध्ये मला तरी असं वाटतं प्रशांतजी जो अफराजनं जो फॉर्म दाखवला होता त्या कारणास्तव कदाचित पुढे येण्याचं काम केलं। यावेळेस फुलटॉस चेंडू आणि त्या फुलटॉस चेंडूला मात्र चांगल्या प्रकारे खेळला होता, अडवला गेला स्क्वेअरलेगच्या दिशेनं। हा जवळपास मी तर म्हणेन षटकार हा नक्कीच अडवला गेला। चांगलं क्षेत्ररक्षण पांडू संघाच्या माध्यमातून दर्शन भोईर त्या ठिकाणी आहेत आणि नक्कीच एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर 4 धावा हे वाचवण्याचं काम दर्शननं केलं। धावसंख्या आपण पाहतोय 44 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत आणि हे शेवटचं षटक आहे, निर्णायक षटक मी तर म्हणेल, आणि या स्लोक ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न होईल। मात्र या गोलंदाजाविषयी म्हणायचं गेलं तर कागदोपत्री हा गोलंदाज याच मैदानावर मोठ्या प्रमाणात स्ट्रॉंग आहे, कारण निर्धाव षटक हाताळण्याचा मान देखील या गोलंदाजांना प्रशांतजी या मैदानावर मिळाला होता, मात्र तो कागदोपत्री झाला, तो भूतकाळ झाला नितीन पाटील यांचा। आता मात्र वर्तमान काळामध्ये नितीनला ही गोलंदाजी करायची आहे। धावसंख्या आपण पाहतोय 44 धावा धाव फलकावर माझ्यासोबत जोडले गेलेले आहेत तुकारामजी भांगळे साहेब देखील आमच्या सोबत इथे जोडले गेलेले आहेत। चेंडू शिल्लक आहेत ते म्हणजे अजूनही 5। यावेळेस ऑन साइडला उडवण्याचा प्रयत्न, फटका मात्र फसतोय। गुलशन भोईर चेंडूच्या काळे येत आहेत, कोणतीही चुकी होत नाहीये। मुफास संघाला बसतोय हा जवळपास 6वा धक्का, 7वा धक्का। श्री गणेश पोलीस टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज टॉस फॉस की तरफ आइए। यानंतर होणारा सामना यजमान नारंगीचा संघ देखील सज्ज असेल, तर दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी श्री गणेश पोलीसचा संघ ज्यांनी खूप चांगली कामगिरी यापूर्वी काही स्पर्धांमध्ये केले तिकडे आपण जाणार आहोत, परंतु मैदानामध्ये अडचणी निश्चितच मोफा संघाच्या वाढलेल्या आहेत। त्याचं कारण आहे इथे बॅटिंग मध्ये जे नंबरिंग आहे तिथे प्रॉब्लेम झाला। सलमानचा नंबर देखील आपण बघितलं मिडल ऑर्डर मध्ये बॅटिंग करण्याकरता आला, त्यानंतर इथे बघितलं तर मुदस्सीर देखील महत्वाचे खेळाडू, ते देखील नंबर 8 वरती फलंदाजी करतायत। यावेळेला फुलटा चेंडू ऑन साइडला खेळलाय, चेंडू जाईल इथे मिड विकेटच्या दिशेने ते क्षेत्ररक्षक आहे, दुसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न आणि या 2 धावा यशस्वीपणे पूर्ण होत आहेत। जर मुदस्सीर भाईंचा विचार केला तर भरसर ते मोठे फटफट खेळतात, स्ट्राईक रोटेट करतात, सर्वात महत्वाचं काय तर स्ट्राईक रोटेट करतात, तितका अनुभव आहे त्यांच्याकडे, प्रगल्भता त्यांच्याकडे। तर दुसऱ्या बाजूला जी संधी दिली गेली होती त्या संधीचं सोनं बाकी बॅट्समनला करता आलेलं नाहीये। नॉन स्ट्रायकर एंडला सद्दाम जो त्यांचा हुकमाचा गोलंदाज आहे, गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज, चांगला फटका, परंतु लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, झेल पकडले, मुदस्सीर भाई बॅक टू द पेबल जातोय आणि या ठिकाणी मोपास पाटाला आणखीन एक मोठा धक्का बसतोय, गॉन। ग्रामस्थ मंडल नारंगी प्रेजेंट एनसील चषक 2022 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। भरत जी, समस्या बल्लेबाजों के लिए, लेकिन पांचू की टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है, रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं दे रहे, शानदार प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। फिलहाल आखिरी निर्णायक ओवर में स्कोर कुल मिलाकर 46 रन बने हैं और विकेट गिरने का सिलसिला मैदान के अंदर जारी है। एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर प्रशांतजी या संपूर्ण इनिंगचा जर आपण विचार केला तर या संपूर्ण इनिंग मध्ये आपल्याला चढ उतार नक्कीच दिसले आणि जीवनामध्ये चढ उतार असणे खूप गरजेचं आहे। यावेळेस ऑफ साइडला डाऊन द ग्राउंड चेंडूला खेळून काढला डीप लॉंग ऑफ रेंज मध्ये गुलशनने चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण केलं, फेक येईपर्यंत मात्र या 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, कौतुक करेन मी, कारण या वेळेस मोफास या संघाला धावांची गरज आहे। जर धावा आल्या
तर नक्कीच मोफा संघ एका चांगल्या स्थितीमध्ये प्रशांतजी पाहायला मिळेल, कारण संघ आता पोहोचतोय 48 या धावसंख्येवर. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. नितीन पाटील गोलंदाजी ट्रॅकवर, राईट ओव्हर द विकेटचा मारा. यावेळेस सुरेख चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू. कौतुक करेल मी, कारण वाईट यॉर्कर हाताळण्याचा प्रयत्न नितीननं केला, तो सक्सेस देखील झाला. 6 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होतोय. धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय, तब्बल धावा 48 धावा झालेल्या आहेत आणि 49 धावा विजयासाठी पाणजू स्पोर्ट्स पाणजू या संघाला. स्मार्ट टीव्ही, स्मार्टफोनच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक वर्ग आम्हाला जोडले गेलेले आहेत त्या तमाम मायबाग प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ नारंगी एनसीसी चषक 2022चा हा क्रीडा संग्राम, हा महासंग्राम मित्रांनो या नारंगीच्या नगरीमध्ये सुरू आहे. आणि यजमान संघ, मुहूर्ताच्या वेळी आपण हे 2 यजमान संघ पाहिले, एक म्हणजे पाणजू स्पोर्ट्स पाणजू आणि मोफास वसईपाडा. या 2 संघांच्या दरम्यान आपण ही लढत पाहिली आणि या 2 संघांच्या दरम्यान प्रथम फलंदाजी करताना मोफास या संघानं 6 षटकांमध्ये 48 धावा उभारल्या आणि 49 धावेचं लक्ष पाणजू स्पोर्ट्स पाणजू या संघासमोर ठेवलेलं आहे. कोणीही कुठे जाऊ नका, ऐकत राहा, पाहत राहा. नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ नारंगी एनसीसी चषक 2022चा हा रणसंग्राम. अब हम बात करते हैं नकीज नारंगी गांव से नारंगी की जानिब से एनसीसी ट्रॉफी 2022 का ये महासंग्राम 23वां साल इस मैदान पर आज की तारीख से शुरू होता हुआ और 13 तारीख को ये 23वां साल आपके सामने से पेश किया जाएगा. सलामी जोड़ी मैदान पर जाते हुए पांजो वर्सेस पांजो आपण पाहतो तर नक्कीच आपण पाहतो तर मोफासिल म्हणजे संघाने पहली बल्लेबाजी की भरतराव सर जी और एक अच्छा गेंदबाजी का नजारा पेश किया गया. पांजों के गेंदबाजों के द्वारा एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ और हाल ही में आपने देखा तो मोफास वसईपाडा की जानिब से एक बेहतरीन अंदाज में वो टूर्नामेंट को पार किया गया. एक अच्छे मुकाबले वसईपाडा पर आपको देखने को मिले. मगर आज ये ऐतिहासिक मैदान पर नारंगी मैदान पर कौन सी 2 टीमें इतवार के दिन ग्रैंड फाइनल अपने टूर्नामेंट खेलेगी. मगर आज का पहले दिन एक बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पेश होता हुआ. भरत जी क्या कहना चाहेंगे पहली ओवर लेकर इस मैदान पर अफरोज तैयार होते हुए. आज थोड़ी सी बल्लेबाजी धीमी हुई यहाँ पर मोफास वसई टीम की, तो अब आने वाली 36 गेंदें हैं, 49 रनों की दरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे. नक्कीच एक प्रकारे ॲज अ कॉमेंटेटर म्हणायचं गेलं तर जहीरजी, कारण 6 षटकांचा सामना आणि प्रथमच मी तर म्हणेल या नगरीमध्ये मी तर म्हणेल पांडू संघ खेळत असेल 6 षटकांचा सामना, कारण 4 ते 5 षटकांचे सामने पांडू संघाने अनेक स्पर्धेमध्ये खेळलेले आहेत या मोसमामध्ये. आणि ही 6 षटकांची स्पर्धा असल्या कारणास्तव एक सल्ला द्यायचा गेला तर मी इतकंच म्हणेल की जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवून पांडू संघाला मात्र मैदानाच्या आतमध्ये खेळावं लागेल.
सही कवर सर, पहली गेंद थी, गेंद को आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद शरीर पर लगी है, बल्ले पर अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा, मगर एक अच्छी गेंदबाजी पर नजारा पेश होता हुआ, लेग बाय का इशारा आता हुआ अलंकार और आतिश ऐसी छोड़ी इस मैदान पर पांचू के देर जानी से आपको देखने को मिल जाएगी। 49 रनों का लक्ष्य रखा है, मगर ये लक्ष्य भी जब जब छोटी रन संख्या रहती है ना भरत सर जी, तो बहुत बड़ी लगती है, और बड़ी रन संख्या इस मैदान पर हो या फिर कोई भी मैदान हो, आसानी से डन की जाती है। ये मुकाबले में आखिरी गेंद तक मजा आएगा। अगली गेंद आतिश के लिए आते हुए लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर जरूर घूमेंगे, वाइट का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई पांचों की टीम के द्वारा और 2 रन स्कोरबोर्ड में लगते हुए ये 49 रन का लक्ष्य है, तो आपको अष्टम टू अष्टम गेंदबाजी करनी होगी। बरसा जी पहला ओवर इस मैदान पर चल रहा है, बात की जाए तो पांडु के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, और अब पांडु यहां पर पहले टॉस हारने के बाद भी फील्डिंग करने का फैसला मिला। शॉर्ट गेंद थी, आउट साइड खेलना चाहते थे, अपील हुए अंपायर ने उससे नकारा, गेंद अष्टम छोड़कर जा रही थी और लेग बाय का इशारा था, गेंद गली रीजन पर जाती हुई 1 रन के साथ और रन संख्या में बढ़ोतरी, मगर अभी तक दोनों बल्लेबाजों को अपना खाता खोलना है। प्रसाद जी आप क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच जहीर, ज्याप्रमाणे पाणजू संघ पॉवर प्लेच्या वेळेस आपण पाहिलं तर मोफास संघ ज्यावेळेस खेळत होता, पाणजू संघ ज्यावेळेस गोलंदाजी करत होता, त्यावेळेस हेच चित्र होतं मोफास संघाकडून देखील। कारण गोलंदाजा विषय म्हणायचं गेलं तर जो टप्पा अचूक टप्पा होता ती गोलंदाजी या गोलंदाजामार्फत पाहायला मिळते। यावेळेस नक्कीच मोठा फटका खेळायचा होता, प्रॉमिसिंग तर मी म्हणणार नाहीये, मात्र चांगलं शतरक्षण त्या ठिकाणी शॉर्ट मिड रिजन मध्ये या 1 धावा कागदोपत्री जर जहीरजी म्हणायचं गेलं या दोन्ही फलंदाजाविषयी, तर नायगावची स्पर्धा मला अजूनही आठवते। त्या नायगावच्या स्पर्धेमध्ये या जोडीनं एक टेनिसचा विक्रम रचला होता, तब्बल 102 धावेची पार्टनरशिप या जोडीनं, 107 धावेची पार्टनरशिप या जोडीनं उभारली होती, तो कागदोपत्री त्यांचा इतिहास झाला। आता मात्र लक्ष समोर आहे या जोडीच्या, ते म्हणजेच 49। यावेळेस आउटसाइड लेग स्टंप पंच योगेश गरत वळतायत, वाईटचा इशारा देत आहेत। मोफास संघाला देखील कमी लेखता कामा नाहीये, कारण हा संघ मी तर म्हणे टेनिस क्रिकेटमध्ये आता चर्चेमध्ये आलाय। मोफास संघ वसई नगरीतील एक नामवंत संघ म्हणून देखील आता गणला जातोय। सही कवर सर जी, वाकई में तमाम सितारे आपको देखने को मिल रहे हैं। मोफास वसई फाटा के तमाम सितारों ने अनेक मैदान पर अपना जलवा दिखाया है और ग्रैंड फाइनल भी जीता है, मगर इस मुकाबले में आपको लड़ना होगा, जगरना होगा, पसीने गंवाने होंगे। 49 रनों का लक्ष्य है। अगली गेंद और एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन पर गेंद आती हुई, जब तक सलमान उस गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ, 1 ही रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी। स्कोर आगे सरकता हुआ इस मैदान पर 6 रनों पर अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी। अभी तक देखिए तो पहली ओवर की बात चालू है इस मैदान पर, मगर आने वाली 30 गेंदों का खेल भी इस मैदान पर रहेगा। अभी भी बात की जाए तो इस मैदान पर 43 रनों की लक्ष्य को पूरा करना है। गेंदों की बात की जाए तो 4 गेंदों का खेल हुआ है, 32 गेंदें अभी भी मैदान पर आना बाकी रहेगी। अगली गेंद ऑन साइड खेलना चाहते थे, देखना होगा, अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। हमारे कॉम बॉक्स में गेंद पैर को छूकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपते हुए बरकत ने अपील जरूर उठी थी, मगर अंपायर पर कोई दबाव नहीं था। डॉट गेंद आते हुए अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ, और इस गेंद के साथ डॉट गेंदें भी देखने को मिलते हुए अच्छी गेंदबाजी इस मैदान पर अफरोज द्वारा देखने को मिल रही है। अभी भी 31 गेंदें इस मैदान पर है, 43 रनों की लक्ष्य को पूरा करना है। मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अलंकार एक तरफ है तो एक तरफ आतिश, ऐसी जोड़ी इस मैदान पर है। सुजीत किया है, गेंद टर्मिनल ट्रैवल होते हुए अच्छी फील्डिंग का नजारा मुदस्सिर सर जी के द्वारा होता हुआ 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला, मगर पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंचती है पांचू की टीम की 7 रनों पर बिना कोई नुकसान कर। मगर एक संगीत सुनते हैं और फिर आते हैं भरत सर जी के पास। कमान डीजे। आहोत सध्या मी वळतोय टॉस बॉक्सच्या दिशेनं। बोलिंज संघ वर्सेस आपण पाहतायत एनसीसी नारंगी, या 2 संघांच्या दरम्यान मित्रांनो पहिल्या फेरीतील दुसऱ्या सामन्याची लढत आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल। या इनिंग नंतर सध्या आपण टॉस बॉक्सच्या दिशेनं आपण वळतोय, त्या ठिकाणी नाणेफेक केली जात आहे। सन्माननीय गोविंदजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल त्या ठिकाणी केला जातोय। शेखरजी देखील त्या ठिकाणी आहेत आणि महेशजी मांगेले सर देखील त्या ठिकाणी आहेत। या तमाम मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक पाहणार आहोत। कोण बनेगा टॉस का बॉस? एका साईडला बॉलिंग तर एका साईडला घरचा यजमान संघ एनसीसी नारंगी। मित्रांनो, ज्याप्रमाणे जहीरनं मगाशी म्हटलं की धावा फलकावर 7 लागलेले आहेत। जहीर, तुझ्या माहितीसाठी पहिल्या इनिंग मध्ये जर आपण पाहिलं तर मुफास संघ ज्यावेळेस फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करत होता,
पाणजू संघ गोलंदाजी करत होता त्यावेळेस आपण 8 धावा या धावफलकावर पाहिल्या होत्या. जे एक प्रकारे म्हणायचं गेलं की बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये मी मगाशी देखील प्रशांत सरांना तेच म्हटलं की बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये मॅक्झिमम 10 ते 15 धावा या धावफलकावर दिसायला हव्या होत्या. त्या दिसत नाहीत पाणजू संघाच्या देखील. तर एका ट्रॅकवर व्यवस्थित ही गाडी सुरू आहे. जी परिस्थिती आपण मोपास संघाची पाहिली होती तीच परिस्थिती आपण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पाणजू संघाची पाहतोय. सही कहा भरत सर जी, आपने इस मैदान पर टॉस भी हो चुका है. देखना होगा कौन सी टीम ने टॉस जीता है. अगली ओवर लेकर तैयार होते हुए शाहरुख ऑन साइड पर खेल दिया, गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी वहां पर बन जाएंगे. दर्शक बनकर दीवाने. दर्शनीय शॉट, कम ऑन डीजे. नक्कीच निर्णय आपला लगेच कळवायचा आहे नारंगी महेशजी. आणि दोन्ही संघांना आपापले प्लेइंग 11. यावेळेस फुल टॉस चेंडू हा गॅप मध्ये खेळला जातोय. स्क्वेलॅक्सचा क्षेत्ररक्षक वेगानं पुढे येतोय, चेंडूला फील्ड करतोय. फेक येईपर्यंत ही 1 धाव या ठिकाणी पूर्ण केली गेली. संघ मात्र पाणजू पोहोचतोय ते म्हणजे 14 या धावसंख्येवर. महत्वपूर्ण षटकार मी तर म्हणेल पहिल्या बॅटिंग पॉवर प्लेच्या वेळेला 6 चेंडूमध्ये एकही मोठा फटका नाहीये. नक्कीच यावेळेस महत्वपूर्ण षटकार धावसंख्येला आकार येण्यासाठी अलंकारच्या बॅटमधून. जहीर सही का भरत सर जी, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद बोल गया. और अलंकार की बात की जाए ना तो अच्छी बल्लेबाजी का जलवा भी दिखाते हैं. अगली गेंद ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. बैकअप होता हुआ गेंदबाजों के द्वारा शाहरुख गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. दूसरा पावर प्ले का ओवर चलता हुआ. रन संख्या बनी है इस मैदान पर बात की जाए तो 14 रन बने हैं. एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, मगर अब लड़ना होगा, झगड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, पसीने गंवाने पड़ेंगे. अगली गेंद आतिश के लिए आती हुई शाहरुख द्वारा. बेहतरीन गेंद ब्लॉक में से खोद के निकाला. गेंद आउट साइड पर इसको अलग क्षेत्र में ट्रैवल होते हुए जब तक गेंद को फिल किया जाएगा 1 रन आसानी से पूरा होता. एक ही रन से संतोष होंगे, रनआउट का मौका बन सकता था, मगर बल्लेबाज अपने क्रीज में सभी तरह होते हुए नजर आए. 1 रन के साथ रन संख्या 15 रनों पर जाती हुई. दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ. 15 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं. 34 रनों की अभी भी दरकार है मुकाबला जीतने के लिए पांचों स्पोर्ट पांचों टीम के लिए. आज के दिन का पहला मुकाबला आपके सामने पेश होता हुआ और आप देख रहे हैं एनसीसी ट्रॉफी 2022. अलंकार के लिए अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आई, गेंद को फ्लिक कर दिया. गेंद स्क्वायर बाउंड्री के बाहर. 6 रनों के लिए फरार. लाजवाब 6 रन हुआ. कम ऑन डीजे. लक्षात ठेवा, देवा जरी आपण प्रार्थना केली, देव जरी तुम्हाला हेच म्हणेल की मेहनत करा, मेहनतीचं फळ तुम्हाला नक्कीच मिळेल. प्रयत्नाशी परमेश्वर हा शब्द का म्हटला जातोय? कारण मेहनतीशिवाय पर्याय नाही आहे. क्रिकेटमध्ये देखील तेच आहे. मेहनत तर तुम्हाला करावी लागेल, संघर्ष तुम्हाला करावाच लागेल. क्षेत्र कोणतंही असू द्या, जहीर संघर्ष केल्याशिवाय त्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये आपल्याला यश प्राप्त होत नाहीये. पाणजू संघ कौतुक करेल, दमदार खेळी, तब्बल धावफलकावर आपण पाहतोय तर 21 धावा जहीर धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. एक चौकार, एक षटकार आपण पाहिलं. अलंकार भोईरच्या बॅटमधून आपण एक षटकार पाहिला. त्यानंतर 2 षटकार. यावेळेस फक्त टॅप करण्याचा प्रयत्न अलंकार मार्फत थर्डमॅनच्या रिझन मध्ये चेंडू निघून जातोय. 1 धाव अंकित केली जाईल. संघ मात्र वेगानं पुढे वाटचाल करताना पोहोचतोय, तो म्हणजेच 22 या धावसंख्येवर. पहिल्या षटकाचा जर आपण विचार केला जहीर, तर पहिल्या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहिलं तर 7 धावा फक्त निव्वळ पाणजू संघानं धावफलकावर लावल्या होत्या. असं वाटलं होतं की एक चांगली गुणवत्तेची गोलंदाजी मोफास वसेफाडा संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल की नाही. मात्र दुसरं षटक, दुसरा पॉवर प्ले, बॅटिंग पॉवर प्ले आपण पाहिला तर दुसऱ्या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये तब्बल धावा कुठल्या गेल्या, त्या म्हणजेच 15 धावा. धावसंख्या आपण पाहतोय. धावफलकावर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 22 धावा. आणि एक प्रकारचं म्हणायचं गेलं पाणजू संघाचा प्लस पॉइंट काय जहीर, तर पाणजू संघाची आतापर्यंत एकही विकेट पडली नाहीये. हा पाणजू संघाचा प्लस पॉइंट असेल. सही का भरत सर जी आपने. और एक अच्छी साझेदारी हमें देखने को मिल रही है. 24 गेंदें 27 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए पांचों स्पोर्ट पांचों 11 टीम के लिए. एक बड़ा मुकाबला है. गेंदबाजी पर आते हुए इस मैदान पर बात की जाए तो
सद्दाम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। हर बार पहला ओवर लेकर आते हैं, मगर अब थोड़ी सी बात की जाए तो मैदान पर थोड़ा सा कप्तान ने अलग मूड अपनाया है। फुटॉस गेंद रिसीव कर दिया, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, वन बॉल, गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिलेगा रन, 4 तो होगा बेड़ा पार। कम ऑन डीजे। बघा ईट विकेट आउट होकर पॉइंट का रास्ता नापते हुए नजर आए। नक्कीच अलंकार विषयी म्हणायचं गेलं चांगलीच फलंदाजी, 2 षटकार अलंकारच्या बॅटमधून आपण पाहिले झहीर, आणि मी कौतुक करेन गोलंदाजाचं, कारण हा देखील चेंडू आपण पाहिला तर आउटसाइड लेग स्टंप फुलटॉस चेंडू हाताळला होता, मात्र अलंकार मोठ्या प्रमाणात मागे गेला होता आणि कदाचित त्याचं लक्ष देखील नव्हतं, त्या कारणास्तव आपण पाहिलं हिट विकेटच्या स्वरूपात एक मोठी विकेट, जो फलंदाज सेट होता, जो ज्या फलंदाजाच्या बॅटमधून आपण 2 षटकार पाहिले होते त्या फलंदाजाला मात्र डगआउटच्या दिशेने परतावं लागतंय। एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर अलंकार नावाचं वादळ हे मैदानाच्या आतमध्ये शांत झालं हिट विकेटच्या स्वरूपात। सही का भरसर जी, एक बड़ा विकेट गिरा है, मगर अब कुमार नए बल्लेबाज अलंकार की जगह लेने जा रहे हैं मैदान पर। एक लाजवाब मुकाबला। जहीर म्हणायचं गेलं तर मोफास संघाला विकेट प्राप्त करावे लागतील, विकेट कशा येऊ द्या, मात्र मोफास संघासाठी विकेट येणं गरजेचं आहे। जर विकेट पडल्या, वेळोवेळी इंटरव्हल जर झाले मैदानाच्या आतमध्ये, तर कुठेतरी एक चांगले मॅच जहीर नक्कीच पाहायला मिळेल। सही का भरसर जी, विकेट लेने होंगे। सद्दाम गेंदबाजी पर है, कुमार स्ट्राइक पर देखने को मिल रहे हैं। डिवीजन लाइव की जानिब से तमाम दर्शक जो हमें छोड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हो, तमाम दर्शकों का हम नारंगी की जानिब से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एनसीसी ट्रॉफी 2022 का महासंग्राम महोत्सव का पहला मुकाबला आपके सामने है। अगली गेंद कुमार के लिए आती हुई, हल्का सा खेला गेंद लॉन्ग ऑन रीजन पर आती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, दूसरी रन की मांग है और कॉल भी बेहतरीन है। देखिए कॉल होना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो कॉलिंग अच्छी दी और दोनों रनों को चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों में, 1 को 2 में तब्दील करना ये आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कॉलिंग टूट जाएंगे तो मैदान का बाहर का रास्ता भी आपको देखना पड़ेगा। एक कॉलिंग अगर सही हो गई तो आप मैदान पर रुक पाएंगे। भरत सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच नक्कीच तालमेळ खूप गरजेचं आहे। मला थांबायचं आहे, मला धावायचं आहे, मला धाव पूर्ण करायची आहे, या तिन्ही गोष्टींचा ताळमेळ, या तिन्ही गोष्टींचा विचार, आणि खास करून क्रिकेट असं म्हणतायत की आखो आखे कोई इशारे, तर इथे मात्र परतावा लागेल कुमारला। दुसरा धक्का पांजू स्पोर्ट्स पांजू या संघाला कुमार भोईर यांच्या माध्यमातून। पांजूस संघ मोफासच्या गोलंदाजावर ज्या वेळेस हाबी झाला होता, मोठमोठे फटके अलंकारचे भोईरच्या बॅटमधून आपण पाहिले होते, आणि जेणेकरून आपण पाहिलं ते 9 ते 10 धावा या प्रतिषटकामध्ये यायला होते, ते आलेले आहेत। मात्र आता या प्रकारे म्हणायचं गेलं तर जहीर कमबॅक करतोय, एका मोठ्या प्रमाणात कमबॅक करतोय मोफास संघ। हा एक महत्वाचा क्षण असेल मोफास या संघासाठी, ही वेळ आहे। या वेळेतून जर मोफास संघ पुढे आला तर नक्कीच मागे वळून पाहायचं नाही, हे ध्येय मोफास संघांना पुढे ठेवायला हवं। धावसंख्या आपण पाहतोय, धावा दाखल झालेल्या आहेत जहीर, तब्बल धावा 24 झालेल्या आहेत। षटक क्रमांक 3 हे मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे। जवळपास आपण विचार केला तर 21 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, आणि 21 चेंडूमध्ये तब्बल 25 धावा या पांजू संघाला करायच्या आहेत। जेणेकरून सुरुवातीलाच मी म्हटलं होतं जहीर की पांजू संघाला मैदानाच्या आतमध्ये काय करायचं, तर पांजू संघाला मैदानाच्या आतमध्ये जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवून क्रिकेट खेळायचं आहे। यावेळेस पुन्हा एकदा हा चेंडू आपण पाहिला तर मधल्या एसटीवर हा चेंडू हाताळला गेला होता। पंचांजवळ अपील देखील केली होती गोलंदाजांना, मात्र पंच नक्कीच नाखुश असतील, कारण चांगल्याच प्रकारे चेंडूने उचली घेतली होती। या कारणास्तव नक्कीच हाईट फॅक्टर पंचांच्या निदर्शनामध्ये आले असतील। चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक। तब्बल आपण पाहिला पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 15 धावा। धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 24। मात्र तिसरं षटक एक प्रकारे म्हणायचं गेलं सद्दामचं मी कौतुक करेन, तर एक प्रकारे मी तर म्हणेन या स्पर्धेमध्ये पुनरागमन करण्याची ही संधी या षटकामध्ये मोफास या संघाला यावेळेस उडवलाय। डीप मिड विकेटच्या दिशेने शतरक्षक त्या ठिकाणी आहे, कोणतीही चुकी होत नाहीये। तिसरा धक्का, आणखीन एक महत्वपूर्ण फलंदाज
करनी चाहिए थी। और मगर अब तीसरा विकेट ये जो गया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है विकेट। अब पुरुष और ऐसी बात की जाए तो आतिश, ये जोड़ी मैदान पर है, मगर ये बल्लेबाजों को एक साझेदारी की जरूरत है। गेंदें आने बाकी है 19, रन आने बाकी है 25। ये मुकाबला देखिए, मैंने कहा था ना ये टफ है। ये सुबह का क्षेत्र है, थोड़ी सी ड्यू आपने देखी थी मैदान पर। मुफासिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। ये उनके थोड़ा सा खरे उतरे थे, मगर खिलाड़ी टाइम पर नहीं थे। सलमान का ऑर्डर पर आना थोड़ा सा देरी पर, उसके बाद मुफासिल के 2-3 बल्लेबाज थोड़ी से लेट बल्लेबाजी पर आए, मगर एक जो स्कोर चाहिए था ना, वो स्कोर इस मैदान पर 60 से 65 देखने को मिलता। ये मैच में और चल देखती, मगर ये मैच है। तो अच्छी गेंदबाजी सद्दाम द्वारा होती हुई और ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त होता हुआ 18 गेंदें और 25 रनों की दरकार है। पांडु पर पांडु इस टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, मगर आने वाली बरसाती ना इस ओवर में ना इस मैच का रूप हमें पता चल जाएगा। अच्छी गेंदबाजी हुई है, मगर अब 18 गेंदों का खेल बाकी है, 25 रनों की दरकार है, मगर बैकअप होता हुआ नजर आ रहा है मुफासिल वसई फाटा की जानिब से। आप क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच मी झहीर मगाशी म्हटलं होतं की हेच ते षटक आहे, कारण एक प्रकारे अफराज विषयी म्हणायचं गेलं तर अलंकार जो सेट बॅट्समॅन होता तो डगआउट मध्ये गेला. त्यानंतर कुमार जो सध्या तरी इन्फॉर्म बॅट्समॅन आहे तो देखील गोल्डन डकच्या स्वरूपात डगआउट मध्ये गेला. त्यानंतर पियुष म्हणजे पांढरू संघाचे ते महत्वपूर्ण खेळाडू होते, महत्वपूर्ण बॅट्समॅन होते, ते अरफाजनं मात्र डगआउट मध्ये पाठवलेले आहेत. तर ही ती वेळ आहे मुफाज संघाला पुनरागमन करण्याची या स्पर्धेमध्ये, या सामन्यामध्ये. मात्र अजूनही आपण विचार केला तर 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 18 चेंडूमध्ये तब्बल धावा करायच्या आहेत, त्यात 25. यावेळेस नक्की चेंडू आणि धावा यामधला फरक, यामधलं डिस्टन्स जे आहे त्यामध्ये कदाचित पांढरू संघ अडकू शकतोय. सही का भरसर जी, आपने चला थोड़ी सी घाई करा। मुफासिल वसई फाड़ा आपको विनती करता हूं, एक बड़ा मुकाबला है। डिबेना लाइव से जानिब से तमाम दर्शक हमें सुन रहे, देख रहे, जो जुड़ चुके हैं एनसीसी ट्रॉफी 2022 में, वो तमाम दर्शकों का घर बैठे हम स्वागत करते हैं। और जो मैदान में तमाम दर्शक आकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, वो तमाम दर्शकों का नारंगी की जानिब से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एनसीसी ट्रॉफी 2022 का 23वां साल आपको मुबारक और हमें भी। और लाजवाब क्रिकेटर देखिए कि अब 2 व्यक्तियों इस मैदान पर लाजवाब गेंदबाजी का जलवा। अफरोज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक बड़ी जवाबदारी दी है, मगर इस जवाबदारी को क्या निभा पाएंगे ये आने वाला समय तय करेगा। भरसर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच यावेळेस सुरेख चेंडू कौतुक करेन, कारण चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप जवळजवळ आपण पाहिलं तर 5व्या ते 6व्या यष्टीवर हा चेंडू हाताळला गेला आणि चेंडू काही प्रमाणात खाली बसला. अफराज विषयी म्हणायचं गेलं तर झहीरजी पहिलं षटक बॅटिंग पॉवर प्लेचं जे षटक होतं हे ते षटक याच गोलंदाजानं हाताळलं होतं. निव्वळ 7 धावेचं षटक हाताळलं होतं. हा दुसऱ्या स्पेल मधलं दुसरं षटक हाताळतोय हा. आणि जेणेकरून पहिलं षटक ज्याप्रमाणे 7 धावेचं हाताळलं होतं तेही षटक, हे जरी षटक आपण पहिलं कमी धावेचं जर हाताळलं गेलं तर पांढरू संघ थोडंसं अडचणीमध्ये येऊ शकेल. यावेळेस इनसाइड आउटचा फटका डीप लॉंग ऑफ रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, फेकी चुकीच्या एंडला, नॉन स्ट्राइक एंडला जर फेकी केली असती तर कदाचित पांढरू संघाचा 4था फलंदाज बाद करता आला असता. मात्र स्ट्राइक एंडला फेकी केली, त्या कारणास्तव निखिल मात्र सुखरूप आपल्या घरामध्ये पोहोचतोय. सही का भरसर जी, अभी भी इस मैदान पर 16 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी, 24 रनों की दरकार है। और आपने सही कहा, नॉन स्ट्राइक पर अगर गेंद को फेंका जाता शाहरुख द्वारा तो बल्लेबाज और एक विकेट का पतन हमें देखने को मिल जाता, मगर अभी भी मुकाबला बैलेंसिंग है। 16 गेंदें और 24 रनों की दरकार है। बात की जाए तो एक तरफ बल्लेबाजी में आतिश और बात की जाए तो निखिल, ऐसी जोड़ी मैदान पर है। बेहतरीन गेंदबाजी अफरोज द्वारा इस मैदान पर बैकअप होता हुआ अपनी गेंदबाजी पर। और अब गेंद आने बाकी है 15, रन आने बाकी है 24। मैंने कहा था ना कि भरसर जी छोटी रन संख्या थोड़ी सी महंगी साबित होती है, वो हमें मैदान पर देखने को मिलते हुए। सुरुवातीलाच म्हटलं होतं झहीर मी, कारण चेंडू आणि धावा यामधला फरक ज्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात दिसेल त्यावेळेस पांढरू संघ नक्कीच थोडासा विचलित होईल. यावेळेस पुन्हा एकदा स्कूप करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला होता अतिशनं. पहा, अतिश म्हटलं तर एक नामवंत फलंदाज, अतिशच्या बॅटमधून आपण मोठमोठे फटके नेहमी झहीर पाहिलेले आहेत. यावेळेस नक्कीच ज्या विकेट गेलेल्या आहेत पांढरू संघाच्या महत्वपूर्ण फलंदाज, ज्या महत्वपूर्ण पांढरू संघाच्या 3 ज्या विकेट गेलेल्या आहेत झहीर, त्या विकेट कुठेतरी मात्र या पांढरू संघाच्या फलंदाजाला इथे अडचणीमध्ये आणतो. अतिश जो शांत डोक्याने खेळ करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि ती गरज आहे. काळाप्रमाणे माणसाला बदलणं गरजेचं आहे, त्याप्रमाणे मैदानाच्या आतमध्ये जी स्थिती आहे पांढरू संघाच्या समोर, त्या स्थितीप्रमाणे पांढरू संघाला मैदानाच्या आतमध्ये बदलावं लागेल.
सही का भरसा जी, अभी भी 14 गेंदों का खेल आना बाकी, 24 रनों की दरकार है। अफरोज की अगली गेंद और लेग स्टंप के बहुत ही भारतीय अपील अंपायर के पास, मगर अंपायर ने नकारा के लेग स्टंप के बाहर गेंद छोड़ती जाती हुई वाइड का इशारा था हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ पांचू स्पोर्ट पांचू की टीम की रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या जा पहुंचती हुई इस मैदान पर 26 रनों पर। अभी भी 23 रनों की दरकार है, 14 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। देखिए कि आतिश सलामी के लिए आए थे, एक अच्छी बल्लेबाजी अलंकार के द्वारा हो रही थी, मगर अब एक साझेदारी और आने वाली 14 गेंदें हैं ना और 23 रनों की दरकार है। ये 2 गेंदों पर ना एक बड़ा शॉट ये मैच का चित्र बदलेगा। बरसा जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच एखादा मोठा फटका खेळणं गरजेचं आहे, धोका पत्करावाच लागेल तो म्हणजेच पाणजू संघाला, कारण एखादा मोठा फटका मी म्हणेल पाणजू संघाला नक्कीच या अडचणीतून बाहेर काढू शकतोय. अन्यथा मी तर म्हणेल मोफास वसईपाडा या संघानं पाणजू संघाला नक्कीच थोडंसं प्रेशराईज केलेलं आहे. यावेळेसचा मिस्टर स्टोक आहे ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू हवेत आणि अतिश भोईर यांच्या खेळीला देखील पूर्णविराम. एक बिग विकेट मोफास वसईपाडा या संघासाठी. सद्दामनं जे षटक हाताळलं, सद्दामने ज्या 3 विकेट पाणजू संघाच्या महत्वपूर्ण घेतल्या, कारण सलामीची जोडी आपण पाहिले अलंकार भोईर आणि आतिश भोईर जे पूर्णतः सेट झाले होते मैदानाच्या आतमध्ये. जवळजवळ त्या दोघांच्या माध्यमातून आपण 24 धावेची पार्टनरशिप देखील मैदानाच्या आतमध्ये उभारली गेली होती. मात्र यावेळेस मोफास संघाला ती पार्टनरशिप तोडणं गरजेचं होतं. सद्दामनं काय केलं, ती पार्टनरशिप देखील मैदानाच्या आतमध्ये तोडली आणि महत्वपूर्ण 3 गडी कुमार भोईर, पियुष भोईर, त्यानंतर अलंकार भोईर जे महत्वाचे 3 एक्के पाणजू संघाचे होते ते डगआउट मध्ये पाठवला आणि त्यानंतर मी तर म्हणेल की मोफास संघ कुठेतरी फ्रंटला येतोय. सही कहा भरत सर जी, अच्छी गेंदबाजी, तीनों गेंदबाजों की बात की जाए तो दोनों सद्दाम और अफरोज क्या गेंदबाजी का छलवा इस मैदान पर अपना दिखाते हुए. 13 गेंदे 23 रनों की दरकार है. नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, गुलशन आए हैं नॉन स्ट्राइक पर. अगली गेंद खेले तैयार बल्लेबाज, बड़ा शॉट ऑन साइड पर गेंद लांगों पर आती हुई सलमान जब तक उस गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे 1 रन के सिवा और कुछ भी नहीं लिखा था इस गेंद पर. 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा. अच्छी फील्डिंग अच्छी तुरंत देखने को मिलती हुई 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ थोड़े से खिलाड़ी वहां पर स्लीप होते हुए देखना होगा. कोई दिक्कतें नहीं आई है, खिलाड़ी को होना भी नहीं चाहिए. और एक बेहतरीन संगीत मैदान पर आता हुआ 12 गेंदे 22 रन की दरकार. कमान डीजे. प्रेमी तमाम दर्शकों को, तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं नारंगी ग्राम संघ नारंगी के जाने से एनसीसी ट्रॉफी 2022 में. और भरत सर जी आप आने वाली 12 गेंदें हैं और 22 रनों की दरकार है ना, तो ये ओवर के अंदर विचार करना होगा पांचू स्पोर्ट पांचू के बल्लेबाजों को कि आने वाली 6 गेंदों पर 10 या 8 रन बन जाएंगे तो मैच बनाने का मौका मिल जाएगा. मगर ये गेंदबाज करने देंगे, बल्लेबाज करेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा. 12 चेंडू 22 धावा दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा. भरत सर जी आप क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच, कारण 8.67 ही सरासरी जहीर मी तर म्हणेल पाणजू स्पोर्ट्स पाणजू या संघाच्या समोर होती. आणि आता जर आपण परिस्थिती जर पाहिली तर 12 चेंडू 22 धावा म्हणजे मॅक्झिमम आपल्याला पाहायचं गेलं तर आता सरासरी 11च्या घरामध्ये येते. एक प्रकारे तिसरं षटक जे हाताळलं गेलं खास करून वसईपाडा ज्या गोळ्यांना सद्दाम हाताळलं गेलं तिथून मी तर म्हणेल वसईपाडा मोफास या संघानं कमबॅक केलं आणि त्या क्षणापासून वसईपाडा या संघानं मात्र मागे वळून पाहिलं नाहीये. जो प्रेशर तिसऱ्या षटकापासून पाणजू संघावर ठेवला तो आतापर्यंत कायमस्वरूपी आहे. आपण 4 पाहतोय या ठिकाणी. यावेळेस पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू, मात्र नक्कीच पहिल्या चेंडूवर आणखीन एक सफलता परतावा लागेल ते म्हणजे निखिल भोईर या फलंदाजाला डगआउट मध्ये. शुक्रिया डीजे, थैंक यू. बरसा जी आपने सही कहा, क्योंकि वहां पर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने ना पीछे मुड़कर नहीं देखा. जो गलतियां हुई ना बल्लेबाजी में, अब हमें गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाना है. वो मुफास वसईपाडा के गेंदबाजों ने दिखाया. पहली बात की जाए तो अफरोज ने 7 रन का ओवर, शाहरुख थोड़े से महंगे साबित हुए, मगर तीसरा ओवर जब सद्दाम ने फेंका ना तो ये मैच में वापसी दिलाते हुए नजर आए. और उसके बाद फिर से अफरोज ने गेंदबाजी की और एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ अफरोज और सद्दाम द्वारा. मगर आने वाली अभी भी 11 गेंदे ना 22 रन खेल रहे हैं इस मैदान पर. हर गेंद पर 2 रन बनाने हैं, मगर बल्लेबाजों को एक सेड और एक बड़ा शॉट इस मैच का रूप. मगर तारीफ करनी होगी
होगी सद्दाम और अफरोज की गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए बैकअप दिलाते हुए। जहां पर दूसरा वो जो महंगा आया था ना शाहरुख का, उसके बाद सद्दाम ने कहा कि इस गेंदबाजी पर हमें अपनी टीम को बैकअप करना है, तो अच्छी गेंदबाजी वहां पर सद्दाम ने करके दिखाया। चौथा ओवर अफरोज ने फेंका, उसने भी बैकअप किया, मगर अब सद्दाम फिर से बैकअप करते हुए। क्या कहेंगे भरत सर जी? सद्दामचं मी नक्कीच कौतुक करेल जाहीर करणं। सद्दामच्या स्पेल विषयी म्हणायचं गेलं तर 7 चेंडू, निव्वळ 2 धावा आणि 4 सफलता या खूप महत्वाच्या ठरतील। हा जर सामना मी म्हणेन वसई फाट्याच्या बाजूने जर गेला तर हे मी तर म्हणेल निर्णायक क्षण असतील सद्दाम विषयी म्हणायचं गेलं तर। कारण पाहिलं आपण तर आतापर्यंत सद्दाम विषयी म्हणायचं गेलं तर 8 चेंडू आतापर्यंत जाहीर हाताळलेले आहेत 2 स्पेल मध्ये, आणि 8 चेंडू मध्ये निव्वळ 2 धावा आणि 4 विकेट। या वेळेस पांडू संघाला या अडचणीतून बाहेर निघावं लागेल, कुठेतरी एखादा मार्ग शोधावा लागेल। तो मार्ग आहे षटकार आणि चौकाराचा। सही का भरत सर जी आपने, वो करना पड़ेगा। आप नहीं कर पाएंगे तो फिर इस टूर्नामेंट के लिए 1 साल भी इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि साल साल में एनसीसी ट्रॉफी यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने बड़े, और आपने सही कहा ना कि आप पेपर की तरह अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मगर आपको आज मैदान पर खरी परीक्षा है आपकी। इस मैदान पर आज को खरा उतरना होगा और आज अपना खेल इस मैदान पर दिखाना होगा। भरत सर जी क्या कहना चाहेंगे? ती तर म्हणेल, मी तर म्हणेल ही परीक्षा आहे, ही संधी आहे या खेळाडूसाठी। खास करून आपण जर पाहिलं दर्शन भोईर या खेळाडूला हा सामना नक्कीच थोडासा विचारपूर्वक आणि बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट खेळावं लागेल जाहीर म्हणायचं गेलं तर। यावेळेस ऑन साइडला हा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेनं सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय, महत्वपूर्ण हा चौकार। मैं हार्दिक स्वागत करते हुए भरत सर जी, ये चौका जो आया है ना, ये मैच का एक टर्निंग पॉइंट भी होगा। मगर आप बल्लेबाजी में, और आपने जिसे कहा ना कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को सोच समझकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, ये बल्लेबाजी होते हुए रंग संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रंग संख्या जा होते हुए 31 रनों पर अभी भी मैच बैलेंसिंग है। 60-40 का मुकाबला हमें देखने को मिलता है। भरत सर जी, एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर हा चौकार नक्कीच आत्मविश्वास देऊन जाईल, तो म्हणजे दर्शन भोईर या खेळाडूला। फुल टॉस हा चेंडू मात्र मिस करतो, हा चेंडू अदळला जातो पॅडवर, मात्र ही 1 धाव नक्कीच अंकित केली जाईल। चौकार, निर्णायक चौकार मी मगाशी म्हटलं तर हा एक खेळाडू आहे। या खेळाडू विषयी म्हणायचं गेलं तर जहीर अक्षय भोईर आज प्लेइंग 11 मध्ये नाही आहेत आणि त्यांच्या जागेवर दर्शन भोईर या खेळाडूला संधी दिली गेलेली आहे। तर हीच ती संधी आहे। पांडू स्पोर्ट पांडू या संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये तुमची जागा कायमस्वरूपी जर तुम्हाला ठेवायची असेल तर यावेळेस तुमचा परफॉर्मन्स खूप महत्वाचा असेल दर्शन भोईर यांचा। सही का भरत सर जी, और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा, बल्लेबाज की एलबीडब्ल्यू के रूप में पकड़े गए और एक विकेट का पतन होता हुआ, सद्दाम को एक सफलता होती हुई और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ। बाजी करके इस मैच को आपको जीतना था, मगर आपने प्रेशर लाया। मगर आप आने वाली इस मैदान पर बात की जाए तो 7 गेंदे हैं, 17 रनों की दरकार है। 7 चेंडू 17 धावा, 17 धावा 7 चेंडू, ये समीकरण हमारे आंखों के सामने आता हुआ। भरत सर जी थोड़े से बैकफुट पर नजर आते हुए पांचू स्पोर्ट पांचू टीम, मगर वसई फोटा मफाज वसई फाटा की टीम की गेंदबाजों की बात की जाए ना तो अपनी बल्लेबाजी को भूलकर गेंदबाजी में उनका ध्यान देखने को मिला और अच्छी गेंदबाजी बैकअप होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच नक्कीच एक प्रकारे जाहीर म्हणायचं गेलं तर नंबर 3चं षटक नेहमी फ्रेम मध्ये येईल, कारण सद्दामचं षटक, सद्दामने ज्या 3 विकेट घेतल्या त्यानंतर जो होप्स वाढला गेला वसई फाटा या संघाचा, अफरोजने एक षटक 1 विकेट प्राप्त केली, त्यानंतर पुन्हा एकदा सद्दाम आणि सद्दाम पुन्हा एकदा 2 विकेट आपल्या गोलंदाजीमध्ये प्राप्त करतोय। यावेळेस इथे मात्र परतावा लागेल सचिन भोईरला देखील डगआउट मध्ये। पांडू संघ या गोलंदाजीच्या 2 स्पेल्स आपण जर विचार केला तर तब्बल 12 चेंडू मध्ये या गोलंदाजांना निव्वळ धावा दिल्या त्या 7 आणि विकेट काढलेल्या आहेत त्या 6।
म्हणजे एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर पांढू संघ जवळपास 6 खेळाडू म्हणजे अर्धा संघ पांढू संघाचा गारद केलेला आहे तो सद्दाम या गोलंदाजांना. शेवटचे 6 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि 6 चेंडू मध्ये धावा करायच्या 17 आकडा म्हटलं तर क्रिकेटमध्ये नेहमी या आकड्याला अशुभ आकडा असा म्हटलं जातो. 17 म्हटलं तर खतरा. मात्र हा खतरा कुणावर? पांढू स्पोर्ट्स पांढू या संघावर की मुफास वसेपाडा या संघावर? चित्र आता तरी असं दिसते जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीनुसार मी तर म्हणेल जाहीर की पांढू स्पोर्ट्स पांढू संघ सध्या तरी दबावाखाली आहे, सध्या तरी अडचणीमध्ये आहे, सध्या तरी पांढू स्पोर्ट्स पांढू या संघावर प्रेशर आहे. या अडचणीमधून एक मार्ग आहे तो म्हणजे दर्शन भोईर. हा खेळाडू एक चांगली पारी या मैदानाच्या आतमध्ये खेळू शकतोय, ती क्षमता आहे, तो आत्मविश्वास त्या खेळाडू जवळ आहे. मात्र हे 7 चेंडू पांढू स्पोर्ट पांढू आणि मुफास वसेपाडा या संघासाठी निर्णायक असतील. सही का भरोसा जी विलास है गेंदबाजी में जवाबदारी दी है कप्तान ने. दोनों संघाला हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों का हार्दिक बधाई. 6 गेंदे 17 रनों की दरकार है, 8 विकेट. मगर अब सही का आपने दर्शन पर बड़ी जवाबदारी, सचिन पर है ये जवाबदारी. शॉर्ट गेंद पूर्ण करना चाहते थे, बराबर सक्सेस नहीं हो पाए. गेंद जमीन नीचे करते ऑन साइड पर इसको लग जाते बजाते हुए सतीश जब तक गेंद को कलेक्ट करते थ्रो करता है 1 ही रन से संतोष होंगे. 5 गेंदे 16 रनों की दरकार है. ये 2 गेंदे है ना सर जी आने वाली बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये 2 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट आएगा ना मैच का चित्र बदलेगा. मगर क्या मुफासिलों के गेंदबाज करने देंगे विलास या बल्लेबाज कर पाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा. 5 चेंडू 16 धावा 5 चेंडू. हा समीकरण आपल्या डोळ्यासमोर येऊन थांबला जातोय. क्या मुकाबला होता हुआ दोस्तों, ये लाजवाब मुकाबला. आज का सुबह का मुकाबला ऐसा है तो आने वाले इतवार तक कैसे कैसे मुकाबले होंगे बरं सर जी. नक्कीच कारण ही एक प्रकारे म्हणायचं गेली तर उद्घाटन समारंभ झाला त्यानंतर या दोन संघांच्या दरम्यान जी लढत मित्रांनो सर्व प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल ती खरोखरच व्याख्यानाजोगी आहे. सामना कोणताही संघ जिंकू द्या, पांढू स्पोर्ट पांढू संघ जिंकू द्या किंवा मुफास वसेपाडा संघ सामना जिंकू द्या, मात्र खरोखर जे क्रीडा रसिक खास करून सुट्टी काढून आज या नारंगीच्या क्रीडा नगरीला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत त्यांची नक्कीच या सामन्याने मात्र मनं जिंकली. 5 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि या 5 चेंडू मध्ये धावा करायच्या आहेत त्या 16 धावा. एका साईडला आपण पाहतो लेदर क्रिकेटचं चांगलं ज्ञान असलेला खेळाडू तुम्हाला स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय तो म्हणजेच जय भोईर, ज्यांना खास करून म्हणायचं गेलं अंडर 19 अंडर 16 वर्ष लेदर क्रिकेटमध्ये गाजवलं होतं. त्या खेळाडूला इथे संधी मिळते खेळण्याची. यावेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, काय ही गरज होती का? नाही, मी तर म्हणेल जयला त्या ठिकाणी थांबायचं होतं, स्ट्राईक रोटेट करायची होती, ती देखील कोणाला तर दर्शन भोईर यांना. मात्र पुन्हा एकदा चुकी. मैच में ट्वीट आता हुआ 4 गेंदे 16 रन, 8 विकेट हो गए हैं. सलमान लाजवाब खिलाड़ी है. देखिए देर से आए खिलाड़ी, बल्लेबाजी नहीं हुई मगर गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाया. थोड़ा सा पांचू टीम थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई नजर आई मगर अभी भी संधि है. 4 गेंदे हैं 16 रनों की दरकार है. 1-2 बड़े शॉट ये मैच का रूप बदलेंगे मगर गेंदबाजी पर विलास ने अपना जलवा वाली गेंदबाजी दी है. कप्तान ने जो भरोसा दिया है ना वो भरोसे पे खड़े उतरते हुए हाल ही में बेहतरीन मुफास ग्रुप के जाने से एक बेहतरीन अंदाज में टूर्नामेंट हमने देखा और वाकई में बड़े बड़े टूर्नामेंट का आगाज होने वाले हैं पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में. मगर अब आपको इस परीक्षा में पास होना है ना तो एक बेहतरीन अपना प्रदर्शन इस मैदान पर दिखाना होगा, बल्लेबाजी करनी होगी, जलवे दिखाने होंगे. मगर मुफास वसीफाड़ा के गेंदबाजों की तारीफ की जाए ना उतनी कम होगी, क्योंकि 49 रन बनाने थे आपको और वहां पर आपको इस मैदान पर अच्छी गेंदबाजी करके डकआउट दिखाया है गेंदबाजों ने. सद्दाम की बात की जाए, अफरोज की बात की जाए, अब गेंदबाजी पर विलास भी अपना जोर दिखाते हुए. बरसा जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच मात्र आता मात्र खऱ्या अर्थानं मांडू संघ अडचणीमध्ये सापडतोय. रवींद्र भोईर हा एक नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू मात्र फाईनच्या दिशेने निघून जातोय. डीप मध्ये शतरक्षक आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. 1 धाव या ठिकाणी पूर्ण होते. 1 से कुछ भी चलने वाला नहीं है. जहीर भाई जो भी करना है पांचू टीम के लिए अभी करना पड़ेगा. और सर जी ये गेंद है ना बहुत निर्णायक होगी. 3 गेंदे हैं 15 रनों की दरकार है. इस गेंद पर अगर एक बड़ा शॉट आएगा ना तो ये मैच आपके पास ऑन रहेगा, वरना इस मैच से बहुत कुछ दूर लेकर जाना पड़ेगा और 1 साल इंतजार करना पड़ेगा पांचू स्पोर्ट पांचू टीम के लिए. विलास की अगली गेंद इस मैदान पर शॉट गेंद पूल कर दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी तैनात है. अब विकेट गिरता हुआ. 2 गेंदे 15 रनों की दरकार है मगर अच्छी गेंदबाजी तो अब तो चरा बाकी रहेगी. एक संगीत सुनते और मैदान पर आते हैं.
महंगी साबित होती है और बड़ी रन संख्या आसानी से डन की जाती है। मगर तारीफ करनी होगी ये तमाम मफास वसई ग्रुप के जानिब से, क्या गेंदबाजी का जलवा हुआ, बल्लेबाजी ने हुई, मगर तमाम ने कहा कि मैदान पर एक चर्चा हुई कि अब हमें गेंदबाजी में इस मुकाबले को जीतना होगा और पांजू स्पोर्ट पांजू के बल्लेबाजों को बांध के रखना होगा, और वो कर दिखाया इस मैदान पर अफरोज, सद्दाम और उसके बाद विलास ने। क्या गेंदबाजी का जलवा, वो तीसरा ओवर ना ये मैच का टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिला। सद्दाम आए गेंदबाजी पर 3 विकेट वहां पर जो गिरे ना, वो विकेट पर पांजू स्पोर्ट पांजू थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई नजर आई, मगर 2 गेंदें हैं अभी भी इस मैदान पर। ओ बड़ा शॉट जमीनी शेयर करते, मगर ये बहुत देरी हो चुकी जमीनी शेयर करते हुए, और हार्ड लक इस पांजू टीम मगर आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, आपका हम दिल के गहराई से, मगर अभी भी मैच एक गेंद बाकी है। एक गेंदों पर हमने 13 रन देखे हैं, एक गेंदों पर 12 रन देखे हैं, मगर अब एक गेंदों पर 14 रन। कोई दिशाई गेंद होगी तो ये मैच बनाने का मौका पांजू के पास हो पाएगा, मगर क्या इस मैदान पर ये कर पाएंगे, विलास करने देंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। और एक बड़ा शॉट जरूर आया है आउटसाइड मिड विकेट पर, 1 बॉल गेंदबाजी के बाद 4 रन के फरार। हाथ लगा पांजू स्पोर्ट पांजू टीम, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, तमाम नारंगी के जानिब से आपका हार्दिक अभिनंदन। और वाकई में मौकास 11 ग्रुप वसई फाड़ा आपको नेक्स्ट मैच के लिए हमारी तमाम कमेटी मेंबरान, तमाम दर्शक और तमाम हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा। इस मुकाबले को जीत लिया यहाँ पर मफास वसई फाड़ा टीम ने। आइए माइक्रोफोन पर जब मैच शुरू होगी तो 2 आवाज एक बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी, वो है